बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असेंडिंग ट्रैक्स। यू शुड मस्ट नो कि सबसे पहले आपके पास ट्रैक्स क्या होते हैं। तो ट्रैक्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, पाथ फेज होते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास आई स्टिमुलस, ठीक है, रिसेप्टर्स ने यहाँ से की इसको रिसीव। अब जिस स्टिमुलस को रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, डेफिनेट सी बात है, अब ये इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, अब जो ये वाला पाथवे है जिसके थ्रू स्टिमुलस आपके पास जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, दैट विल बी कॉल्ड एज योर असेंडिंग ट्रैक। ठीक, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 काम होंगे। एक यहाँ पे इसके अंदर आपके पास हो रही होगी इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास इसमें हो रही होगी मॉड्यूलेशन। तीसरी चीज़ आपके पास इसमें हो रही होगी इसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये तीनों काम तो यहाँ पे हो गए। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये तीनों काम कर लिए, इसका मतलब है कि अब इसने क्या करना है, रिस्पांस जनरेट करना है। तो रिस्पांस जनरेट करने के लिए ये क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो हमारे पास कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एक इफेक्टिव रिस्पांस के अंदर। जो हमारे पास रिस्पांस आपके पास जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन्स के पास, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये सारा कुछ अफेक्टर के पास। अब देखें, जो यहाँ से मेरे पास ट्रैक्स ने यहाँ से यहाँ मूव किया इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाने के लिए, तो उनको मैंने कहा कि ये कौन से ट्रैक हैं, असेंडिंग ट्रैक्स हैं। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन अफेक्टर के पास आना है, तो यहाँ पे जो फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे या जो यहाँ पे जो ट्रैक हमारे पास होगा वो हो जाएगा आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक की, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं असेंडिंग को। असेंडिंग का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके पास कहाँ तक जानी है, इन्फॉर्मेशन आपके पास बेसिकली जानी है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब असेंडिंग ट्रैक बेसिकली आपके पास 2 तरह की होती है। एक आपके पास होते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, और जो दूसरा आपके पास होता है वो आपके पास होता है एंटीरियर स्पाइनो। अब आपके पास क्या होगा कि असेंडिंग ट्रैक 2 तरह के होंगे। एक आपके पास होगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, दूसरा आपके पास होगा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, अब इनके नाम किस तरह से, अब स्पाइनोथैलेमिक से मुराद क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होगा और थैलेमस पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, और ये वाला भी सेम इस तरह। अब इसने लेटरल कॉलम को फॉलो करना है, इसने एंटीरियर कॉलम को फॉलो करना है। अब ये बेसिकली होती किस लिए, जो आपके पास इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये आपके पास पेन और टेम्परेचर के लिए होगा। ठीक है, और जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये बेसिकली आपकी टच और आपके प्रेशर के लिए है। ठीक है, ये तो इस तरह से हो गया। अब होता हमारे पास क्या है ना कि यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन्स हमारे पास किस तरह से होंगे, ऑर्डर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऑर्डरली न्यूरॉन होंगे। एक आपके पास यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे, एक आपके पास होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर आपके पास होगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये होंगे किस तरह से, देखिए सबसे पहले जो है ना ये आपकी हो गई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी। हमने बात की थी कि ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ से पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास यहाँ तक ये जो पहला मैंने एरो लगाया है ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा। इस जगह पे हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास पड़ा होता है सबटेंशियल जेलेटिनोजा। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपके पास सेंसरी है, ये यहाँ से आपके पास एंटर हुआ। ठीक है, आपके पास ये यहाँ से एंटर हुआ, एंटर होकर ये हमारे पास कहाँ पे आ गया, ये आपके पास अंदर आ गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर के अंदर एट द लेवल ऑफ सबस्टेंशियल जेलेटिनोजा। ठीक है, अब इस लेवल तक तो ये आ गया। ठीक है, ये मैंने बना लिया आपका ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहाँ से मेरे पास स्टार्ट होगा आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये हमारे पास क्या करेगा, ये आपका जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एक्सॉन को क्रॉस करेगा मिड लाइन से, और ये आपके पास इस जगह पे आ जाएगा जो कि हमारे पास होता है वाइट कॉलम। ठीक है, ये इस जगह पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास इस तरह से, और ये उसके बाद यहाँ से इसने ऊपर मूव करना है और फर्दर इसने जाना है जहाँ पे भी इसने जाना होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, जो कि आपका सेंसरी था। अब सेंसरी के बाद ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपका ये बन गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके पास फर्दर क्या करेगा, यहाँ से ऊपर लेटरल वाइट कॉलम से ऊपर मूव करेगा और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूरॉन्स के ऑर्डर या क्या इनके जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, कुछ पाथवेज को फॉलो करेंगे, कुछ न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पे इसने साइनैप्स करना है, सेकंड स्टार्ट होगा, फिर जहाँ साइनैप्स सेकंड करेगा वहाँ पे आपका थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल इस तरह से है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम जो एक चीज़ है उसको मैं सबसे ज़रूरी बात बता दूँ जो आपने हमेशा याद रखनी है, वो हमारे पास ये है कि हमारे पास होगा क्या कि अब इस लेवल के ऊपर आपने एक फ्लो चार्ट है मैं बना रही हूँ, वो आप याद रख लें कि आपके पास जो ट्रैक्स है वो किस किस जगह को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास ट्रैक एंटर हुआ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यहाँ से ये एंटर हुआ, पोस्टीरियर गया, यहाँ से एंटर हो गया यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। अभी हम असेंडिंग बना रहे हैं। अब जब यहाँ पे ये एंटर हो गया उसके बाद इसने क्या किया, मिड लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, मिड लाइन को इसने क्रॉस किया और ये आपके पास जो है वाइट कॉलम के अंदर आ गया, ठीक है, एंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, फिर यहाँ से ये वाइट कॉलम में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास जो आपका ट्रैक था, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल लेमिनिस्काई, ठीक है। फर्द अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये किस तरह फॉलो करेगा। स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ, क्रॉस करके मिड लाइन को स्पाइनल लेमिनिस्कस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये आपके पास जाएगा किस लेवल पे, ये जो है ना ये आपके पास मेड्यूला के लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। मेड्यूला के बाद आपके पास ये ऊपर जाएगा आपके पोन्स में, पोन्स के बाद ये आपके पास जाएगा मिड ब्रेन में, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद ये आपके पास जाएगा थैलामस में, थैलामस के बाद ये आपके पास जाएगा आपके इंटरनल कैप्सूल के अंदर जाएगा। इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास पड़ा होगा कोरोना रेडिएटा वैन शेप फाइबर्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये आपके पास चला जाएगा पोस्ट सेंट्रल ग्रुप या फिर गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा पाथवे जो कि ये क्या करेगा, असेंडिंग ट्रैक सारा फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसमें और इस तरह यहाँ तक ये इसका एंड पॉइंट होगा, यहाँ तक जाएगा, इसको करेगा। अब हमने पढ़ा था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होगा, यानी कि उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है मस्ट बी इन द स्पाइनल कॉर्ड, और थैलेमिक यानी कि थैलेमस के लेवल पे वो ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो उसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थैलेमस के अंदर। तो बात आपने जो याद रखनी है क्योंकि उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपने याद रखना होगा। अब जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने ये देखनी है कि पोन्स में वो हमारे पास जो ट्रैक है वो पोस्टीरियर साइड पे जाता है और यहाँ पे हमारे पास जाता है वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब ये आपके पास वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस है क्या। अब देखिए जब हम थैलामस को ड्रॉ करते हैं ना, तो थैलामस को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फर्दर हम जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें भी उसके अंदर एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ना थैलामस का, ये थैलामस का मीडियल पार्ट है, ये थैलामस का इंटीरियर पार्ट है और ये थैलामस का लेटरल पार्ट है, ठीक है। अब जो इसका लेटरल पार्ट है ना, फर्दर ये हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में, ठीक है। एक इस तरह से बन जाएगा और एक ये इस तरह से बन जाएगा। जो इसका ये वाला पार्ट है इसको मैं कह दूंगी कि ये इसका वेंट्रल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका बन जाएगा डॉर्सल पार्ट, ठीक है, यानी कि पोस्टीरियर और ये इंटीरियर। अब जो आपका वेंट्रल पार्ट है ना, फर्दर ये भी 3 में डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये फर्दर हमारे पास 3 में डिवाइड हो गया है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब जो इसका पहला बन जाएगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, तो बनेगा वो बन जाएगा इसका इंटीरियर पार्ट, ये वाला इसका इंटरमीडिएट पार्ट बनेगा और ये वाला इसका बन जाएगा पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास है वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल, यानी कि वेंट्र का पोस्टीरियर और उसकी लेटरल वाली साइड पे, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास फाइबर्स हैं वो इस न्यूक्लियस को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर असेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्रैक्स को इंडिविजुअली, हर अलग अलग ट्रैक का इस तरह से पूरा फ्लोर चार्ट बना के। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।